ग्रुप सी आप लोग को पता है भाई, बहुत कठिन है ग्रुप सी। आज प्लेइंग फोर में चेंजेस होने के चांसेस मैं मानता हूं कि शायद थोड़े से ज्यादा हैं। एएनसी टीम अनाउंसमेंट लास्ट कब है? फिर तो यहां से जॉनी जाएगा भाई। आज का क्या सीन है? आज का सीन थोड़ा बढ़िया है। मतलब मैचेस ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि ये वीक 2 है। यहां से अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसी ग्रुप में बने रहो, क्योंकि उसके अलावा फिर और मौका नहीं है। वीक 3 में कुछ भी हो सकता है। वीक 3 में ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल बॉटम वाली टीम टॉप 4 पे दिखाई दे जाए, क्योंकि वीक 3 है, उसके बाद कुछ है नहीं। फिर वीक 4 आएगा, वहां से क्वालिफिकेशन होगा। तो मैं वही मानकर चलता हूं कि कुछ भी हो सकता है। तो आज से राउंड 2 शुरू हो रहा है और आज ग्रुप सी और ग्रुप बी के मैचेस हैं चैट। ठीक है, टीएजी क्या लगता है भाई? टीएजी फैंस हैं तो तगड़े भाई। कल टीएजी के इंस्टा हैंडल पे एक रील डाला कुछ ने, मतलब कुछ ही है उनका एडिटर, उसने डाला 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज है भाई। टीएजी फैंस ठीक है भाई, बिल्कुल। ये जितने ये हेट करने वाले बैठे ना बाबा, तुम लोग का कुछ नहीं हो रहा, सच्ची बता रहा हूं। कोई फायदा नहीं है हेट करके, सच्ची बता रहा हूं। किसी भी टीम को हेट करके कोई फायदा नहीं है। वो लोग मस्त अपना जीवन जी रहे, चंगा सी। नुकसान आप लोगों का है। क्या टीएजी ऑन टॉप रहेगी? ए फिर से वही प्रेडिक्शन, फिर से वही प्रेडिक्शन। अभी फिर से वही प्रेडिक्शन पूछोगे, फिर बोलोगे पनौती पनौती पनौती, फिर ऐसा मत पूछो। खैर, तो आज ग्रुप बी और ग्रुप सी के मैचेस हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप सी खेलने वाले हैं अपना रोंडो, इरांगल, इरांगल। ग्रुप बी खेलने वाले हैं इरांगल, मिरामार, मिरामार। ठीक है, तो इस तरीके से मैचेस चलेंगे। कल इसका रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो कल ग्रुप सी आखिरी जो 3 मैचेस हैं ये खेल रहे होंगे। मतलब कि जो ऑडियंस है वो ऑब्वियसली भाई, जो भी ग्रुप सी में टीम्स है उनको देखने के लिए एंड तक टिकने वाली हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन कल के दिन पर पता ही चल जाएगा। अगर अब यहां से ग्रुप सी की टीम बी में नहीं आ पाई, ग्रुप सी की टीम अब अगर बी में नहीं आ पाई, तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो ग्रुप सी में ही रह जाएं, क्योंकि लास्ट जो वीक आएगा इसके बाद, वीक 3 जो आएगा, वहां कुछ भी हो सकता है। तो वहां टॉप 4 में रहना बड़ा मुश्किल का काम होगा। तो जरूरी है उन टेबल टॉपर्स के लिए कि वो ग्रुप बी में वापस आएं और यहां से जो थर्ड वीक है वहां पे ग्रुप ए में पहुंच के और फिर टॉप 8 कर लें। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीक 4 भी तो है, वीक 4 में तो क्वालिफिकेशन है ना, वीक 4 से आप प्रमोट रेलीगेट नहीं होगे, वीक 4 से डायरेक्ट क्वालिफाई करोगे वैसा। और ग्रुप बी के लिए अभी भी एक चांस बना हुआ है कि अगर यहां पर वो ग्रुप ए में नहीं पहुंच पाते और ग्रुप बी में ही रह जाते हैं, तो अगला जो सप्ताह है वहां पर वो कोशिश कर सकते हैं कि ग्रुप ए में वापस पहुंच जाएं, देन टॉप 8, देन डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल्स। ग्रुप सी आप लोग को पता है भाई, बहुत कठिन है ग्रुप सी। एक एक से टीम्स हैं और कितने सारे जो ड्रॉप क्लैशेस हैं वो ग्रुप सी में आज के दिन पर होने वाले हैं। अ, और वो भी फर्स्ट 3 मैचेस हैं। एपेक्स गेमिंग को अगर हम लोग केवल, मतलब बाकी जो 4 प्लेयर थे ट्रू रिपर्स में और उनका बीएमआईसी शोडाउन या फिर जीसी देखा जाए, तो रोंडो ठीक ठाक रोंडो ठीक ठाक था। ठीक है, बट जो पिछला वाला रोंडो खेला था उसमें थोड़े से इश्यूज आए थे। मिक्स्ड है कि पहले अच्छा था, अभी थोड़ा सा खराब हुआ है, पर मिक्स्ड तरीके से है। आज प्लेइंग 4 में चेंजेस होने के चांसेस मैं मानता हूं कि शायद थोड़े से ज्यादा हैं। अब वो होंगे या नहीं होंगे वो तो स्ट्रीम पर आप लोग को पता चल ही जाएगा, बट मैं मानता हूं कि शायद प्लेइंग 4 में चेंज हो जाए। वेलकम। तो एक ट्रू रिपर्स, इनका रोंडो बहुत बढ़िया था जो फर्स्ट खेला था। गॉड्स रेन फर्स्ट रोंडो में अपने 20 ऑलरेडी लेकर गए हैं। पॉइंट्स रीसेट होंगे, यस मृदुल भाई, आज आप साइलेंट व्यूअर नहीं है, वेलकम। तो गॉडसेंट हो गई, ट्रू रिपर्स हो गई, गॉड्स रेन हो गई, ट्रू रिपर्स हो गई। इनको भी मैं काउंट कर ही लेता हूँ, ऑटोबॉट्स तो थे ही। 4, 5, 6 और एक एपेक्स को भी काउंट कर ही लेते हैं, 7। 7 टीम जिनका रोंडो एक्चुअली में स्ट्रांग है।
तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रॉप क्लैश में वेपन किसको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगर जिसको भी सबसे पहले मिला तो आई गेस बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। नहीं, आई थिंक जो आज रोंडो में आउटप्ले करेगा उसका 90% ऑफ फॉर्म में कंफर्म है। अच्छा, ग्रुप सी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज ही उनका रोंडो का मैच है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि आज के दिन पर खेल लिया और कल का दिन का इंतजार करेंगे कि कल कुछ और बेहतर हो जाए, क्योंकि जो लोग बाद में रोंडो खेलते हैं ऑब्वियसली उनको फायदा मिलता है। जो लोग पहले रोंडो खेलते हैं उनका रोंडो खत्म हो गया। अब वो जो 3 मैचेस के बाद अगर कुछ खराब भी होता है, जो सोचते हैं कि रोंडो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, तो वो चीज उनके लिए नहीं है। ग्रुप बी में वो चीज है कि अगर किसी का 3 मैच खराब हुआ तो वो एक चांस ले सकता है रोंडो में कि रोंडो भाई बहुत बड़ा निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। बट वो ग्रुप सी के लिए नहीं है क्योंकि आज रोंडो खत्म हो जाएगा। एएनसी टीम अनाउंसमेंट लास्ट कब है? टीम अनाउंसमेंट शायद मई में ही हो जाएगा ना, क्योंकि जून में तो उसके क्वालिफायर्स और वो सारी चीजें चालू हैं। अगर इंडिया को डायरेक्ट इनवाइट नहीं मिलता, जिसके पॉसिबिलिटी कम है, इनवाइट तो मिलेगा डायरेक्टली इंडिया को, बट अगर क्वालिफायर्स में गए तो फिर तो पता नहीं। फिर तो यहाँ से जॉनी जाएगा। भाई देखो, अगर व्यूअरशिप की बात कर रहे हो तो भेज दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। If we get chance to select ENC team will be nah, no interest brother। सही में मैं कोई टीम सेलेक्ट नहीं करता, मतलब ENC का फर्स्ट अपीयरेंस है, ठीक है। बड़ी मुश्किल चीज है कि देखो, दो तरीके से है। पहली चीज है कि हमारे यहाँ BMPS, BGMS, देन शोडाउन, देन IC, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही होंगी। अब आप इसी बीच में सोच रहे हो कि जो 4 अलग अलग टीम से प्लेयर्स आए उनकी सिनर्जी भी बन जाए, वो बढ़िया गेम प्ले भी खेल लें और वो टेबल टॉप भी कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हमारे डोमेस्टिक में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल में कैसे ही पॉसिबल होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है कि हमारे यहाँ एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट में 2 प्लेयर साथ होते हैं, 2 प्लेयर अलग से आते हैं, उनकी सिनर्जी अगले इवेंट में नहीं बन पाती इंडियन सर्किट में। अब आप कोशिश कर रहे हो कि वो अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो आए और उनकी सिनर्जी इतने कम टाइम में बन जाए, वो भी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, तो वो थोड़ा। हेलो, ENC में अगर आप 16th 24th प्लेस पर भी आते हो तो भी आपको 22-25 लाख रुपए तो मिलेंगे। ये है ना बेस प्राइस पूल पर प्लेयर, कोच, टीम टोटल एंड क्लब इंसेंटिव्स पर प्लेयर। ये तो क्लब इंसेंटिव्स छोड़ दो, ये तो अलग चीज है, ठीक है, बट आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 16th पर भी हो, ठीक, तो भी आपको $28,000 मिलेंगे। 28,000 का मतलब है कम से कम नहीं 25 लाख के ऊपर। तो अगर आप 16th पर भी हो तो भी आपको 25 मिल रहा है, और अगर आप 32nd प्लेस पर आते हैं, मतलब एकदम लास्ट पर आते हैं, एकदम लास्ट, तब भी आपको 22 लाख के आसपास मिल रहा है, 20-22 लाख के आसपास मिल रहा है। तो जाओ 32वें स्थान पर आओ, 20-22 लाख रुपए लेके वापस आ जाओ।